हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईओटी लेवल्स की। लेवल्स का मतलब होता है स्तर। जब कोई प्रॉब्लम बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व की जाती है या उसको सॉल्व करने का आपका तरीका, आपका अप्रोच ऐसा होता है कि बहुत आसानी से आप उसे सॉल्व कर लेते हैं, तो आप कहते हैं कि बड़ा लो लेवल सोल्यूशन है इसका। लेकिन उसी प्रॉब्लम को अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्सिटी या बहुत ही जटिल तरीके से सॉल्व करते हैं, उसका कोई बड़ा सोफिस्टिकेटेड सोल्यूशन निकालते हैं, तो कहा जाता है ये बहुत हाई लेवल का सोल्यूशन है, राइट। सो इसको अगर आप एग्जाम्पलीफाई करना चाहें तो ये ऐसे ही हुआ कि अगर आपको लाइक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करना है, तो आपने कोई सिंपल सी ऐसी व्हीकल जैसे कि साइकिल, बाइसिकल या ऐसा कोई तरीका अपनाया जिसमें आपको सारा सिस्टम पता है कि आप पैडल्स प्ले कर रहे हैं, उससे एक सर्टेन तरीके से पहिए जुड़े हुए हैं और वो चलता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, तो साइकिल के साथ आप भी बढ़ते हुए जा रहे हैं और पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच गए। अगर उसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए आपने किसी बाइक का सहारा लिया है, सो दैट इज़ अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उसमें क्लच है, गियर है, इंजन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने उसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए कार का सहारा लिया, देन इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इंजन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उसके साथ और भी बहुत सारा ऑपरेटर्स जुड़ा हुआ है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ लेवल, राइट। व्हेन यू आर going from point A to point B through the bicycle, it was kind of low level solution. लेकिन जब आप उसी को बाइक या कार से ट्रैवल कर रहे हैं, that is some more high level solution. तो IoT की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को इंटरनेट पे ऑपरेट करना, यही एसेंस है IoT का। तो अगर हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लगे हुए हैं, लाइक वी हैव इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग इन आवर हाउस, we have electronic fans, we have electronic door lock system, electronic home security systems, fridge, washing machine and every kind of appliance जो इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक पे बेस्ड है, उसको इंटरनेट से ऑपरेट किया जा सके। दैट्स द ट्रू एसेंस, यही IoT का मतलब है, मकसद है इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो लेवल्स यहाँ पे क्या है कि जब आप कोई ऐसा IoT इकोसिस्टम बना रहे हों जिसमें सारा का सारा जो सेटअप है, यानी कि जो हार्डवेयर सेटअप है, जो सॉफ्टवेयर सेटअप है, जो आर्किटेक्चर है, जो कनेक्टिविटी पार्ट है, जो डेटा एनालिटिक्स है, डेटा स्टोरेशन है, ये सारा कुछ आप बहुत ही सिंपलर तरीके से मैनेज कर रहे हो, ये लो लेवल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। लेकिन अगर इसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जैसे कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है कि कौन सा अप्लायंस किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, कितनी देर से ऑपरेट कर रहा है, किस तरीके से स्टेट चेंजेस वगैरह हो चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और आप कहते हैं कि ये हाई लेवल IoT इकोसिस्टम है। तो ओवरऑल थियोरेटिकली IoT लेवल्स को 6 हिस्सों में बांटा गया है। देयर इज लेवल 1 IoT, देन देयर इज लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 6 IoT। तो लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 तक ये जो 6 IoT के लेवल्स हैं डिफरेंट, उन्हीं की आज बात करनी है। स्टार्ट करते हैं लेवल 1 के साथ। लेवल 1 पे जाएं और उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 2 साइड्स हैं IoT इकोसिस्टम को देखने के। और अब आई मीन एज अ यूज़र, अगर आप एक यूज़र हैं तो आप तो IoT को देख रहे हैं, बिकॉज यू आर यूजिंग दैट सर्किट और अप्लायंस, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसे देख रहे हैं कि ये किस तरह से ऑपरेट हो रहा है और इसे किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है, राइट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उस माइंडसेट से सोचें कि आप डेवलपर हैं या आपने ही IoT इकोसिस्टम बनाया है, तो फिर आपको ये तय करना पड़ा होगा कि हम क्या क्या कंट्रोल्स या क्या क्या चीज़ें एंड यूज़र के हाथों में देंगे, यानी उसके कंट्रोल में रहेंगी, और क्या क्या इस सिस्टम का हिस्सा क्लाउड पार्ट पे रहेगा, यानी वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का हिस्सा होगा जहाँ से सारे यूजर्स को ऑन डिमांड दिया जा सके, राइट। सो ये 2 अलग अलग साइड्स हैं जिनको पकड़ करके चलना होगा, तभी IoT के इन 6 लेवल्स को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सो मैंने इसके लिए कुछ डायग्राम्स भी बना रखे हैं जो बड़ी आसानी से आपको समझा देंगे लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के बीच का एक्चुअल डिफरेंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेवल 1। लेवल 1 पे अगर आप देखें तो यहाँ मैंने मेंशन किया था, इन दिस लेवल ऑल द कंपोनेंट्स आर डिप्लॉयड लोकली। सारे के सारे कंपोनेंट्स लोकली डिप्लॉयड होते हैं। लोकली का मतलब क्या, एंड यूजर के पास होते हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स।
देयर इज नो एनी क्लाउड और एक्सटर्नल नेटवर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। कोई क्लाउड या एक्सटर्नल नेटवर्क प्रोसेस का पार्ट नहीं होता। Sensors, routers, cloud components, applications, etc. all are at the user's end. This standard is good for those ecosystems where data is neither big nor varying. ये बहुत महत्वपूर्ण है। This standard is good for those ecosystems. उन ecosystems के लिए लेवल 1 अच्छा होता है जहाँ पे डेटा न तो बहुत बड़ा है, neither big nor varying. Look at this thing, neither big nor varying. न तो बहुत बड़ा है और न ही बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर इस तरीके का डाटा है तो फिर लेवल 1 बेस्ट है। Uniform stream of data is coming from a preset group of sensors and that is all happening in a simple way. यानी एक certain way में सेट क्राइटेरिया है कि आपके पास 4 या 5 अलग अलग सेंसर्स हैं, उन्हीं से डेटा आ रहा है और वो किस तरीके का डेटा है ये भी प्रीसेट है। आपको उसी डेटा की एनालिसिस करनी है, उसी की रिपोर्टिंग करनी है और सब कुछ बहुत ही इन हाउस लोकल सा सिस्टम है। So that kind of IoT ecosystem can undergo level 1. Look at the diagram. शुरुआत करते हैं नीचे से। There is device. डिवाइस में लगे होंगे सेंसर्स। सेंसर्स का डाटा जा रहा होगा किसी कंट्रोलर तक जो आम IoT लर्निंग किट्स में अगर हम बात करें, यानी IoT को सीखने के लिए जो हम किट्स इस्तेमाल करते हैं उसमें हम कुछ अर्डुइनो, रास्पबेरी पाई जैसे बोर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो उन बोर्ड्स में लगे हुए उन माइक्रो कंट्रोलर चिप्स की बात हो रही है जो यूज़र के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं और डिवाइस उस तरीके से बिहेव करती है। माइक्रो कंट्रोलर पे हमें एक नेक्स्ट वीडियो लेके आना है जिस पे आप इसको ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे, बट टिल देन आप ये समझें कि माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसी चिप है, एक ऐसी IC है जो कुछ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करती है और उन प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग डिवाइस बिहेव करती है, राइट। सो दैट इज माइक्रो कंट्रोलर। डिवाइस होगी, डिवाइस में सेंसर लगे होंगे, सेंसर्स का डेटा कंट्रोलर को जा रहा होगा, कंट्रोलर नेटवर्क सर्विसेज को दे रहा होगा, यानी कि वो सारा सिस्टम जिसमें राउटर इन्वॉल्व है, बल्कि राउटर्स इन्वॉल्व हैं ताकि डेटा इंटरनेट में पास हो सके। सी राउटर्स आर द डिवाइसेस। अगर आप राउटर्स को 2 लाइन में समझना चाहें, हाउएवर इट्स अ बिग थ्योरी, आई मीन राउटर बहुत बड़ी चीज़ है, पर 2 लाइन में, जो कि यहाँ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, राउटर का कोई ऐसा डिटेल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मैं राउटर को 2 लाइन में समझा दूँ तो राउटर इज अ डिवाइस दैट एक्चुअली रन्स द इंटरनेट। इंटरनेट को चला रहा है राउटर। दुनिया में बहुत सारे राउटर्स हैं। इनफैक्ट राउटर्स आर लाइक दोज डिवाइसेस दैट एक्चुअली रूट द पैकेट्स। जो भी पैकेट्स राउटर्स के पास आते हैं, राउटर्स नेक्स्ट राउटर तक का रूट उन पैकेट्स को देते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो एंड डेस्टिनेशन है इस पैकेट का, जहाँ पे इसे फाइनली पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे आसान रूट कौन सा होगा, और उस रूट में जो अगला राउटर है उसका पता दे देते हैं पैकेट को ताकि पैकेट वहाँ तक पहुँच जाए। फिर वो राउटर तय करेगा कि एंड डेस्टिनेशन तक अब अगला राउटर कौन सा होना चाहिए, शॉर्टेस्ट रूट, सेफेस्ट रूट। ऑलराइट, सो नेटवर्क सर्विसेज में आ जाते हैं वो सारे राउटर्स, क्योंकि आपकी डिवाइस से निकला हुआ डेटा सर्वर तक पहुंचना है। सर्वर कहीं बहुत दूर रखा हुआ हो सकता है बहुत सारे राउटर्स इन्वॉल्व हो जाएं, राइट। सो डिवाइस, सेंसर, कंट्रोलर, नेटवर्क सर्विस, वेब सर्विस। वेब सर्विस का मतलब है वो क्लाउड पार्ट, वो सर्वर पे चल रहा है एप्लीकेशन जो आ रहे डेटा को एनालाइज करेगा, स्टोर करेगा, उसकी रिपोर्ट्स बनाएगा, उसके चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर करेगा, और वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे चली जाएं ताकि यूज़र को नज़र आए। एंड दैट कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस ताकि फर्दर आप चेक करना चाहें कि किसी सर्टेन डेट या सर्टेन टाइम पीरियड में डिवाइस ने किस तरह से ऑपरेट किया था, कितनी देर ऑपरेट किया था, क्या क्या स्टेट्स ऑक्यूपाई किया था एंड क्या कुछ हुआ था, राइट। सो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये लोकली डिप्लॉयड होता है। नन ऑफ दिस entire ecosystem is there in the cloud. क्लाउड में कुछ नहीं है, everything is locally deployed. Okay? इसी में से कुछ चीज़ें क्लाउड में आती जाएंगी लेवल बाय लेवल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। राइट, यही पूरा का पूरा सिस्टम होता है IoT को चलाने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। एक डिवाइस का मतलब हो गया कोई भी डिवाइस। अगर मैं इसे वॉशिंग मशीन मान लूँ तो वॉशिंग मशीन में लगे हुए सेंसर्स, यानी कि कपड़े धुले या नहीं धुले, जितना पानी उसमें था वो सारा पानी ड्रेन हुआ कि नहीं हुआ, अगर कपड़े ड्रायर में डाले गए थे तो कपड़े सूखे कि नहीं सूखे, कितने नम हैं, ये सारी चीज़ों को चेक करने वाले सेंसर्स, उनका डेटा कंट्रोलर पे जाएगा जो एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होगा,
और उसके अंदर पहले से पड़े हुए प्रोग्राम्स होंगे जो सेंसर से आ रहे इन डेटा को वैलिडेट करेंगे, इवेलुएट करेंगे, एनालाइज करेंगे और चीज़ें नेटवर्क सर्विस के थ्रू जाएगी वेब सर्विसेज के पास। वेब सर्विसेज यानी क्लाउड यानी सर्वर पे चल रहे एप्लीकेशंस, ताकि उस डेटा को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके और वो सारा डाटा डेटाबेस में स्टोर भी किया जा सकता है और यूज़र को उसके एप्लीकेशन पे दिखाया भी जा सकता है, जो डेवलपर्स ने बना के दिया हो तो उस पे यूजर देख भी सके, राइट। सो दिस इज द एंटायर इकोसिस्टम दैट इज डिजाइंड फॉर द आईओटी एंड दिस एंटायर इज डिप्लॉयड लोकली। तो ये लेवल 1 हुआ। अगर मैं लेवल 2 की बात करूं तो लेवल 2 में डिवाइस, सेंसर और कंट्रोलर ये लोकली डिप्लॉयड होते हैं। वेब सर्विसेज और एप्लीकेशन क्लाउड की तरफ चले जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट चेंज इन द एंटायर आईओटी इकोसिस्टम दैट takes your IoT ecosystem to the level 2, यानी ये पहला बदलाव है जो लेवल 1 से लेवल 2 पे लेके जाता है। Now this is up to the developers, ये डेवलपर्स तय करेंगे कि वो लेवल 1 IoT बना रहे हैं या लेवल 2 IoT बना रहे हैं, ओके। तो डिवाइस, सेंसर, कंट्रोलर ये चीज़ें लोकली डिप्लॉयड होती हैं। वेब सर्विसेज और एप्लीकेशन क्लाउड पे होते हैं ताकि यूजर को एप्लीकेशन किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म से मिल सके। जैसे कि गूगल प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करा दी जाएगी यूजर को कि आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, हम सारा डाटा वहाँ भेजेंगे, आपको वहीं दिख जाएगा, ऑलराइट। एंड वेब सर्विसेज यानी क्लाउड पे चल रहा जो सर्वर एंड उसका एप्लीकेशन है, वो सारा कुछ भी कोई थर्ड पार्टी, कोई अलग कंपनी मैनेज करेगी, ना कि यूजर खुद मैनेज कर रहा होगा, ऑलराइट। जैसे कि लेवल 1 में था, सब कुछ लोकली डिप्लॉयड था। एक चूंकि आगे लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 में कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती जाएगी, मैं एक छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस दे देता हूँ लेवल 1 और लेवल 2 का, ताकि फाउंडेशन थोड़ी और मजबूत हो जाएगी हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सी लेवल 1 जिस तरीके से हमने डिस्कस किया है, यू कैन थिंक ऑफ लेवल 1 आईओटी एज सिंपल होम ऑटोमेशन सिस्टम। जैसे आपके घर में लाइट्स लगी हुई हैं, उन लाइट्स को आप आईओटी से ऑपरेट करते हैं, तो उन लाइट्स का सारा डाटा लोकली डिप्लॉयड होगा, यानी लाइट्स स्विचेस से इंटरेक्ट कर रही हैं और स्विचेस के ऑन ऑफ होने का जो सारा स्टेट है वो स्टेट बाय स्टेट कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, यानी कहीं पे उसकी लॉग बन रही है, कहीं पे वो सारा डाटा इकट्ठा हो रहा है कि पूरे दिन कितनी बार स्विचेस ऑन हुए, कितनी बार ऑफ हुए, कितनी बार लाइटें जली बुझी, कौन कौन सी लाइटें जली बुझी, और ये सारा डाटा लोकली किसी एप्लीकेशन पे डिस्प्ले हो रहा है ताकि यूजर उसे चेक कर पाए, राइट। सो ये एक सिंपल होम ऑटोमेशन सिस्टम जैसा था। लेकिन लेवल 2 पे अगर आप आते हैं, दिस इज अ लिटिल मोर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो डेटा आप ही के पास था वो अब आप ही के पास नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी के पास है। कोई अलग कंपनी है जो वेब सर्विसेज और एप्लीकेशंस हैंडल कर रही है। यू हैव ओनली द डिवाइस, सेंसर एंड द कंट्रोलर, क्योंकि ये चीज़ें आपके डिवाइस में ही फिट की गई हैं, ऑलराइट। चलिए लेवल 2 से अब लेवल 3 पे अगर बढ़ें तो यहाँ पे नेटवर्क सर्विसेज जो लेवल 2 में यूजर की ही तरफ या लोकल साइड में ही डिप्लॉयड होती हैं, वो चीज़ भी आ जाती है क्लाउड में, यानी नेटवर्क भी सेंट्रलाइज हो जाता है। तो अगर कोई कंपनी आईओटी को सिस्टम बना रही है लेवल 3 पे, तो वो एक नेटवर्क अपना खुद का बनाएगी, मे भी खुद की फाइबर ऑप्टिक लाइन बिछाए या खुद का कोई एक अनगाइडेड मीडिया, कोई माइक्रोवेव कम्युनिकेशन करके सेल्यूलर जो नेटवर्क बना हुआ है सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, उनके थ्रू अपना कोई खुद का नेटवर्क सेटअप तैयार करे कि हमारा सारा डाटा, हमारी डिवाइसेस का सारा डाटा हमारे नेटवर्क के थ्रू कैरी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये डेटा भी कंपनी अपने हाथों में ही ले रही है कि वो डेटा ट्रांसफ़र भी हमारे ही नेटवर्क के थ्रू होगा, किसी ऑर्डिनरी या किसी जनरल चल रहे पहले से मौजूद नेटवर्क ऑपरेटर के हाथों में हमारा डाटा नहीं जाएगा, राइट। तो वो चीज़ लेवल 3 आईओटी में जाती है। डिवाइस, सेंसर, कंट्रोलर पहले की तरह लोकल में है, वेब सर्विस एप्लीकेशन पहले की तरह क्लाउड में है जैसे कि लेवल 2 में था, नेटवर्क सर्विस भी क्लाउड की तरफ चला जाता है, व्हिच इज लेवल 3 आईओटी। एंड नाउ लेवल 4, यू कैन सी मेनी डिवाइसेस आर देयर, हर डिवाइस में मल्टीपल सेंसर्स होंगे और मल्टीपल कंट्रोलर्स भी होंगे, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन हो सकता है उसका कंट्रोलर, ये एसी हो सकता है उसका कंट्रोलर, ऐसे ही एक और डिवाइस होगी फ्रिज, उसका कंट्रोलर। ये सारे कंट्रोलर्स अपना डेटा नेटवर्क सर्विस को भेज रहे होते हैं टुवर्ड्स द क्लाउड। वेब एंड एप्लीकेशन ये सब कुछ पहले जैसा ही है जैसे लेवल 3 में आपने देखा था। द ओनली डिफरेंस हियर इज ऑब्जर्वर नोड। ऑब्जर्वर नोड नाम की एक चीज लोकल की तरफ भी दी जाती है और क्लाउड की तरफ भी दी जाती है। तो जिस कंपनी ने लेवल 4 आईओटी डिजाइन किया होता है वो ये इंश्योर करते हैं कि जो भी डेटा नेटवर्क
वेब और एप्लीकेशन में पास हो रहा है। स्पेशली अगर वेब सर्विसेज के पास डेटा आ चुका है, तो अभी तक आपने क्या देखा था कि अगर सर्वर के पास डेटा पहुंच चुका है तो सर्वर या तो एप्लीकेशन पे भेज रहा था या किसी डेटाबेस में स्टोर कर रहा था फॉर फर्दर रेफरेंस। बट अभी क्या है, वेब सर्विसेज से ये एक ऑब्जर्वर नोड की तरफ भी डेटा पास करता है, ताकि क्लाउड साइड में भी क्या डेटा प्रोसेस हो रहा है उसका एक लॉग बुक बनता रहे या उसका पता लगता रहे, और रियल टाइम में वेब सर्विसेज का पता लोकल साइड पे भी चलता रहे। ऑलराइट, तो क्या डेटा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो जाने के बाद तो एप्लीकेशन पे चार्ट्स एंड ग्राफ्स एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डेटा आपको दिखाया ही जाएगा। बट प्रोसेस जब चल रहा है, जब प्रोसेस हो रहा है, उस दौरान भी ऑब्जर्वर नोड दिखा सकते हैं कि आपका क्या डेटा प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। ओके, सो द रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कैन बी सीन एट द बोथ हैंड्स। ओके, ये है लेवल 4 IoT। लेवल 5 IoT में अगर आप बढ़ें तो सब कुछ पहले जैसा है जैसा लेवल 4 में आपने देखा था। एक डिफरेंस क्या आ जाता है, सेम, आई मीन एवरीथिंग इज सेम। ऑब्जर्वर नोड यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, ये तीनों तो लेवल 2 से ही आप देख रहे हैं क्लाउड की तरफ चले गए हैं, एंड डिवाइस कंट्रोलर एंड सेंसर्स वगैरह पहले की तरह हैं। एक चीज जो यहाँ ऐड हो जाती है लेवल 5 में, वो है कोऑर्डिनेटर डिवाइस। इफ यू हैव मेनी डिवाइसेस एट योर होम और इन योर प्रीमाइसेस, इन योर ऑफिस, तो वो सारी डिवाइसेस अपना डेटा अपने अपने तरीके से नहीं भेजती। वो सारा डेटा सारी डिवाइसेस एक कोऑर्डिनेटर डिवाइस को देती हैं। तो एक कोऑर्डिनेटर डिवाइस लगेगी कहीं पे जहां पे सारी IoT डिवाइसेस अपना डेटा पुश करेंगी, और ये कोऑर्डिनेटर डिवाइस इन्हीं डिवाइसेस की तरह काम करती हुई नेटवर्क सर्विस की तरफ बढ़ाएगी। सो इट्स जस्ट लाइक कि मल्टीपल डिवाइसेस का डेटा एग्रीगेट हो रहा है एक जगह पे और यहां से जा रहा है क्लाउड की तरफ। दिस इज लेवल 5। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट लेवल 6, सब कुछ पहले जैसा है, बस वो एक कोऑर्डिनेटर डिवाइस जो थी वो लोकल साइड से डिसअपियर हो गई, उसकी जगह एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर क्लाउड साइड में आ जाता है। तो डिवाइसेस का डेटा लोकल साइड में एग्रीगेट नहीं होता, सारी डिवाइसेस का डेटा क्लाउड साइड में आके एग्रीगेट होता है और यहाँ से फिर वो पुश होता है टुवर्ड्स द सर्वर एंड द एप्लीकेशन, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेवल 1, 2, 3, 4, 5 and 6. See, this was level 1. Everything is at local site, and level 2, device, sensor and controller at the local side, web services, application and database are at cloud side. Level 3, device, sensor and controller are in the local side, network, web, application and database are in the cloud side. Level 4, devices send their data individually to the network services, as was usual with level 3 as well. Observer node is present here just to show the real-time processing of data at both ends, right? And in level 5, there is a coordinator device at the local side that actually aggregates all the data coming from all devices and it pushes all the data to the network services in the cloud side. Okay. Now this same thing is here in level 6, but just one change is here, that the coordinator device which was in local side on level 5 is absent, is not there. उसकी जगह पे एक centralized controller होता है in the cloud side, और वो सारा डेटा क्लाउड साइड में एक जगह एग्रीगेट कर रहा होता है और तब वो नेटवर्क सर्विस, वेब सर्विसेज एंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ा रहा होता है। मीनवाइल ऑब्जर्वर नोड पहले की तरफ अपना काम कर रहे होते हैं। सो अब मैं अगर दो सिंपल एग्जाम्पल्स ले लूँ लेवल 1 और लेवल 6 के लिए, तो बीच के सारे लेवल्स आपको समझ आ जाते हैं। लेवल 1 इज लाइक ऑटोमेशन ऑफ योर होम, राइट। लेवल 6 इज लाइक ट्रैकिंग ऑफ कुरियर पैकेजेस। सोचो जरा, जब ई कॉमर्स इतनी तेजी से आज की डेट में फैल रहा है, लगातार किसी न किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से किसी न किसी कस्टमर के पैकेजेस इधर से उधर हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। आपको एज ए कस्टमर अपडेट्स कब मिलते हैं कि मेरा पैकेट कहाँ पहुँचा? जब वो किसी बड़े एंड स्टेशन से पास होता है तो आपको बताया जाता है कि यहाँ से निकल चुका है। जब वो किसी बड़े स्टेशन पे पहुँच जाता है तो बताया जाता है कि यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, उस 100 किलोमीटर में अगर ट्रैवल करने में उसे 2 घंटे लगे हैं, उन 2 घंटों में एज ए कस्टमर आपको कुछ पता नहीं था कि मेरा पैकेट कहाँ पे है, राइट। तो अगर उन पैकेट्स की इस तरीके की ट्रैकिंग सिस्टम बनानी हो कि यूज़र को रियल टाइम में पता लग पाए कि मेरा पैकेट एग्जैक्टली कहाँ पे है, कौन से हाईवे पे है, कौन से 2 चौराहों के बीच में है, किस 10 मीटर 15 मीटर के प्रॉक्सिमिटी में है,
ये चीज़ करने के लिए लेवल 5 लेवल 6 का IoT डेवलप करना पड़ेगा, यानी कि हर एक पैकेट पे GPS चिप जैसा कुछ लगाना पड़ेगा जो रिमोट मॉनिटरिंग करती रहेगी पैकेट्स की थ्रू द सैटेलाइट्स, और वो डेटा पास किया जाएगा यूज़र को। और ध्यान दीजिए, सिर्फ यूज़र यानी सिर्फ कस्टमर को नहीं, क्योंकि आपने परचेज किए हैं नाइकी के शूज़, तो वो शूज़ का जो पैकेज है वो कहाँ, किस हाईवे पे, किस चौराहे, किस गांव के बीच में ट्रैवल कर रहा है, सिर्फ आपको ही पता नहीं लगना चाहिए। आप तो कस्टमर हैं, आपने पे किया है पैसा, तो आपको ज़रूर पता लगना चाहिए, बट जो सेलर है उसे भी पता लगना चाहिए, जो ब्रोकर है उसे भी पता लगना चाहिए, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या जो कोई भी है, उनको भी पता लगना चाहिए। मल्टीपल चैनल्स पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ solution for that problem cannot be built in level 1 or level 2. For that you need to go through level 5 and level 6 complexity. तो ये है IoT के levels. It's just nothing difficult. लेवल को अगर आप समझ लेते हैं कि इसका मतलब होता है स्तर, जैसे गेम में होता है लो लेवल, हाई लेवल, वैसा ही है IoT के भी लेवल्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट IoT लेवल्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि IoT से लेकर के सारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर नेटवर्क्स या पाइथन या कंप्यूटर साइंस के जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उनकी बेहतरीन वीडियोस लेकर के हम आ रहे हैं थ्रू डिफरेंट सीरीजेस। एंड if you haven't subscribed yet, please subscribe. Okay, keep watching. Thank you.